सलाम प्यारे भाई बहन। सुलेमान की नीति वचन तो हमने पढ़ा ही होगा, पर सुलेमान जब राजा बनता है तो प्रभु यहोवा उसको दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए तू मांग। तो वो न तो राजा बनने के बाद अपनी दीर्घायु मांगता है, न अपने बैरियों का विनाश मांगता है, न बड़ा धन, न बड़ी महिमा, ये सब नहीं मांगता। वो कहता है कि तेरी प्रजा के ऊपर तूने मुझे राजा बना दिया है और इतनी विशाल प्रजा का मैं न्याय कैसे कर पाऊंगा, मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। और प्रभु ये देख करके प्रसन्न होते हैं कि उसने बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा है ताकि उसकी प्रजा का सही तरह से वो न्याय कर सके। पिछले वीडियो में हम लोग ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक तोड़ा भी है तो उस तोड़े को हम सही तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए लगा दें। ये भी एक पर्पस ड्रिवन लाइफ हुआ, ये अपने उद्देश्य के अनुसार चलना हुआ कि जब वो राजा होता है तो उसका काम क्या है, उसकी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा का सही तरह से वो न्याय कर सके, और इसके लिए उसने बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक्नॉलेज किया कि इतनी बड़ी प्रजा का सही तरह से न्याय करने के लिए मेरे पास बुद्धि और ज्ञान की घटी है। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। अपनी कमियों को देख पाना भी एक बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। अपनी कमियों को भी समझ पाना एक बड़ी नम्रता का साइन है। हम कई बार जब ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कई बार किसी काम को प्रभु जब हमको देते हैं, जैसे ये राजा ही बन गया, तो हमारा भी जब पोजीशन ऊपर जाता है तो धीरे धीरे हम खुद को जांचने में कमज़ोर होते जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का स्तर ऊपर होते जाता है, वो दूसरों को तो बड़े आराम से जज कर लेता है कि इसके में ये कमी है, इसके में ये कमी है, पर अपने आप को वो जज करने में बड़ी तकलीफ़ में रहता है। कई बार आप देखेंगे कि जब लोग आत्मिक नहीं होते हैं तो वो बोलते हैं अरे हम तो आत्मिक नहीं हैं, लेकिन जहाँ उनको आत्मिकता का कीड़ा काटता है फिर वो दूसरे को जांचना शुरू कर देते हैं, अरे वो आत्मिक नहीं है, ये आत्मिक नहीं है, और अपनी आत्मिकता की कमियों को, अपने जीवन की कमियों को वो देख नहीं पाते। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो का मतलब क्या है? आपको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपके में घटी है, तब तो आप मांगोगे। और उसी याकूब के 3 अध्याय में लिखा है कि तुम्हें बुद्धिमान और ज्ञानवान कौन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास बुद्धिमान और ज्ञानवान हो कि नहीं हो, तो आप तो बोलोगे अरे मेरे में तो है। अपनी घटी, अपनी कमियों को देखना एक प्रभु का अनुग्रह है और उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करना ये प्रभु की दया है, प्रभु की इच्छा है। जो तोड़ा आपको मिला है, जो काम आपको मिला है, जिस पोजीशन पे परमेश्वर ने आपको पहुंचाया है, चाहे सांसारिक तौर पे चाहे आत्मिक तौर पे, उसको पूरा करने के लिए जिन जिन साधनों की घटी है, जो जो आपके कैरेक्टर में कमी है, उसको देखने की आंखें मांगिए परमेश्वर से और उसी के अकॉर्डिंग प्रार्थना करिए, अपने उद्देश्य को पूरा करिए। जय मसीह की।